क्या कहेंगे, अभी जो AQI है वो 450 के पार हो चुका है। आनंद विहार जैसी जगह पे भी हमने देखा। तो देखिए कि हमारा लास्ट ईयर के कंपैरिजन में पोल्यूशन का लेवल काफ़ी कम था। विपक्ष भी इस पर सर हल्ला बोलती हुई नजर आई थी। बात बात में गाली दें, जनता को गाली दें, स्टेट को गाली दें, सेंटर को गाली दें, तो आपको अपने साथ कौन बिठाएगा। अगर आम आदमी पार्टी जनता के बारे में सोचती, ना दिल्ली के ये हालात होते, ना दिल्ली की जनता उनको बाहर निकालती। तो जनता देख रही है कौन सही है कौन गलत है। दिल्ली में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जोरों पर है और जो विपक्ष है वो चारों तरफ से सत्ताधारी सरकार को यानी बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है। इसी पे ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे पास दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह जी हैं। सर, क्या कहेंगे, अभी जो AQI है वो 450 के पार हो चुका है। आनंद विहार जैसी जगह पे भी हमने देखा। कुछ जगह से जो आपने विजुअल भी देखे हमने कि आज सुबह अगर वसंत विहार की देखें तो वहाँ पर भी फॉग छाया हुआ था। आप इसके लिए क्या कहेंगे, क्योंकि दिवाली जैसा बड़ा त्यौहार अभी निकला है और दिवाली सबने मनाई है इस बार। देखो, सबसे पहले तो मैं जो ऑनरेबल हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि इस बार क्रैकर्स, ग्रीन क्रैकर्स साहब जो हमें परमिशन दी, वो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। दिल्ली की जनता का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने बहुत ही कंट्रोल वे से एक सेलिब्रेट किया, खुले मन से, उत्साह के साथ, आनंद के साथ जो अपने त्यौहार को सेलिब्रेट किया। कि इतना बड़ा विशाल त्यौहार और इतनी खुशी खुशी हम सब ने मिलकर मनाया। और आप अगर इसको कंपेयर करें लास्ट ईयर में, तो देखिए कि हमारा लास्ट ईयर के कंपैरिजन में पोल्यूशन का लेवल काफ़ी कम था। और जो रही पोल्यूशन की बात, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, दिल्ली सरकार हो, सब मिलजुल कर इसको कंट्रोल करने में हम सब लगे हैं। हम आप देखिए कि आपको रोड साइड में स्प्रिंकल मशीनें नज़र आएंगी जो पानी से इनको पॉल्यूटेंट को सेटल करने में लगी हैं। हमारी रोड स्वीपर मशीनें लगी हुई हैं कि जिससे मिट्टी डस्ट ना उड़े। और साथ ही साथ हमारे जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सफाई कर्मचारी डे नाइट लगे रहते हैं सफाई में। ड्राई वेट हमारे स्वीपिंग हो रही है। तो कुल मिलाकर हमारा बहुत अच्छा काम हो रहा है। और मेरा मानना है, क्योंकि कल क्रैकर्स भी थे तो कंपैरेटिव ये पोल्यूटेंट जो ज़्यादा रहे होंगे, तो मगर आने वाले आपको 1-2 दिन में आपको ये भी सेटल नज़र आएगा। लेकिन विपक्ष भी इस पर सर हल्ला बोलती हुई नजर आई थी। सौरभ भारद्वाज ने कई पीसी करी और उन्होंने कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि सरकार जो पिछली जो बीजेपी सरकार थी, जब हम कुछ काम करने की कोशिश करते थे दिल्ली के अंदर तो वो उसमें हस्तक्षेप करके हमें काम नहीं करने देती थी। इस वजह से हम इस पर पकड़ नहीं बना पाए। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि आपका कोऑर्डिनेशन कैसा हो। मान लो मैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में हूँ तो मेरा कोऑर्डिनेशन स्टेट गवर्नमेंट के साथ ठीक होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का सेंटर के साथ ठीक होना चाहिए। अगर आपको बात करने की तजीब ना हो, आप बात बात में गाली दें, जनता को गाली दें, स्टेट को गाली दें, सेंटर को गाली दें, तो आपको अपने साथ कौन बिठाएगा। अगर आप अपने चीफ सेक्रेटरी को बैठ कर पिटाई करें, अगर आप ऑफिसरों के साथ झगड़ा करें, अगर आप भ्रष्टाचार करें, तो आपको अपने साथ कौन बैठने देगा। यही कारण था, जो घमंड था केजरीवाल जी का, वही डाउनफॉल था आम आदमी पार्टी का, जिसकी वजह से दिल्ली की जनता ने उनको नकार दिया। मेरा मानना यह है कि अगर आम आदमी पार्टी जनता के बारे में सोचती, ना दिल्ली के ये हालात होते, ना दिल्ली की जनता उनको बाहर निकालती। लेकिन बीजेपी की कई कद्दावर नेताओं ने उन्हें हिंदू विरोधी तक ठहरा दिया था जब छठ पर्व की वो पूरी तरीके से कोई तैयारियां नहीं कर पाए थे, घाटों की स्थिति थी। अब वहीं देखा गया कि उन्होंने संजीव जहां वहां पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहीं पर केमिकल डाला जा रहा है जो झाग खत्म करता है। देखो, आप एक चीज़ नोट कीजिए, जब जनता आपको नकार देती है, जनता किसी की नहीं सुनती। वो जनता देख रही है कौन सही है कौन गलत है। जब जनता ने देखा कि आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर रही तो उनको नकार दिया। अब ये अपने नई नई बातें करके जनता को भ्रमित कर रहे हैं और जनता को सब कुछ मालूम है। इन जनता का रूबरू हो चुके और जनता ने इनको साइड कर दिया। मेरा ये मानना है कि दिल्ली सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और उनको उनके काम करने दिया जाए। उसके बाद काम के बाद आप असेस कीजिए उस चीज़ को। जी सर, एक आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल आता है कि सिविक सेंटर के गेट के बाहर MTS कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं और उसको कई बार उनकी बात जो थी वो कभी बजट को लेकर अड़ी, कभी उनको सांत्वनाएं दी गई। तो सर, असल मुद्दा क्या है, क्यों उनकी अनदेखी की जा रही है? वो कहते हैं कि आज जो पोस्टर उनके हाथों में है काली दिवाली के लगे हुए हैं कि हमारी दिवाली काली हो चुकी है। देखो, जो हमारे भाई बहन, हम क्योंकि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हमारा एक बड़ा परिवार है
और जो हमारा भाई बहन बाहर रूठ के बैठा है, हम चाहते हैं कि हमारे साथ बैठें वो लोग, साथ बैठकर हम उसका रास्ता निकालें। वो लोग आ भी रहे हैं, बातचीत चल रही है, मुझे लगता है जल्द ही ये बात सुलझेगी, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि वो खुशी खुशी अपने घरों में जाएं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का काम करें, और उनकी हम सबको ज़रूरत है। और वो, क्योंकि घर का अगर एक बच्चा भी नाराज़ हो जाता है तो माँ बाप को चिंता होती है, वो तो हमारे भाई हैं। तो इसलिए मैं ऐसे हृदय उनको बुलाना चाहता हूँ, उनसे बात करना चाहता हूँ। कुछ टेक्निकल समस्याएं हैं, वो बैठ कर रिजॉल्व होंगी। कई बार क्या होता है कि जब टेक्निकल कोई मामला फंस जाता है तो वो भी हमें सजेशन दे कि वो क्या चाहते हैं, केवल जिद करने से नहीं होता, उनकी बाकी हम बातें मानने को तैयार हैं। अगर एक मांग उनकी फंस रही है तो वो मिड वे हम निकाल लेते हैं, रास्ता निकाल लेते हैं। वो तभी होगा जब हम बैठ के उसका रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और मुझे लगता है कि वो आजकल में इसका भी हम फैसला कर देंगे। सर मैं इसमें ही एक चीज़ और डालना चाहूँगा कि अभी उनके नेताओं से भी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि सर आपके लिए कहा कि मीडिया को तो कह देते हैं सर, लेकिन हम तक बात नहीं आती, हमसे अभी तक कुछ नहीं कहा गया कि हमें आना है। देखो, बात यह है कि मैं मीडिया या ना मीडिया वाली बात नहीं, मेरे बहुत अच्छे संबंध है अपने भाइयों के साथ, नेताओं के साथ मेरे छोटे भाइयों वाले संबंध हैं। और मैं ऑफिसर्स के माध्यम से मैं चाहता हूं कि मामला रिजॉल्व हो, मामले को हम राजनीतिकरण ना करें। राजनीति ना करने के बजाय जो हमारे भाई बाहर बैठे हैं उनकी सभी बातों को माना जाए, क्योंकि ये एक सरकारी इंस्टीट्यूट है, इसमें कानून से चलेगा। उसमें ना मेयर की मर्जी चलेगी, ना कर्मचारी की मर्जी चलेगी, ना ही यहाँ पर किसी अधिकारी की चलेगी। कानून में जो प्रोविज़न है, प्रोविज़न के हिसाब से हम चलेंगे। और मैं पूर्ण तौर पे अपने भाइयों के साथ खड़ा हूँ, मैं खुले मन से इनके साथ खड़ा होने को तैयार हूँ। और जो छोटा मोटा आपस में पेच फंसा हुआ है, गुंजल फंसा हुआ है, वो आप जब बैठेंगे, हम आपके साथ बैठेंगे, आप अधिकारियों के साथ बैठें, जो लीगल व्यू से, जो संवैधानिक तौर पर हम बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं, हम अपने भाइयों के लिए करेंगे। और हमें भी बहुत पीड़ा होती है जब हमारे छोटे भाई बहन बाहर बैठे होते हैं। और आपके माध्यम से मैं उनको भी संदेशा देना चाहता हूँ, ना हम पहले आपके गैर थे, आप जैसे पहले स्नेह करते थे वैसे आज भी हम आपको स्नेह करते हैं। हम सब मिलजुल कर दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाएं, दिल्ली को स्वच्छ बने, दिल्ली की जनता के लिए काम करें। हो आप दिल्ली की जनता के लिए काम करते हो, हम आपके लिए काम करेंगे। सर छोटी सी चीज़ और कि 24 दिन आज हो चुके हैं, और कितना टाइम एस्पेक्ट? देखो, मेरा मानना तो ये है कि 24 दिन जो हो गए उसमें भी काफ़ी हमने इनकी बातें मान ली, रिजॉल्व हो गई है। वो उनको भी पता है कि 3 में से लगभग 2 बातों पे हम उनके साथ एग्री हैं, तीसरी बात पे भी हम एग्री हैं, मगर उसमें कुछ कानूनी पेच है। कानूनी पेच के लिए हमने उनको बुलाया है कि हम बैठकर, अभी भी उनके जो शीर्ष नेतृत्व के साथ हमारी बातचीत चल रही है। हमने उनको कहा कि जब तक हमारा उसको हम रिजॉल्व करते हैं, आप अपनी हड़ताल को अपने लोगों को कहिए कुछ समय के लिए आप उसको टाल दीजिए। मीनवाइल हमारा काम ख़त्म हो जाएगा और आपका भी मामला हम कर देंगे। तो वो भी तैयार हैं इस चीज़ में, कहीं ना कहीं एग्री है, उनके कुछ लोग एग्री है, मगर कहीं मामला फंसा है जिससे वजह से हम भी उनको अश्योर नहीं कर पा रहे, वो नहीं बैठ पा रहे, मगर उनका कहीं भी कोई कसूर नहीं है। कुल मिलाकर बात है, कई बार बात बिगड़ जाती है, बैठे बैठे रिजॉल्व हो जाती है, क्योंकि परिवार के लोग हैं, इकट्ठे लोग हैं, तो मन मुटाव चलते हैं, मगर हम पूर्ण तौर पर अपने भाइयों के साथ खड़े हैं। जी, तो जैसा कि आपने सुना, राजा इकबाल जी का साफ तौर पर कहना है कि जो एमटीएस कर्मचारी बैठे हुए हैं वो ये ना समझे कि गवर्नमेंट उनके साथ नहीं है, क्या हम उनके साथ नहीं हैं, क्योंकि वो भी परिवार का एक हिस्सा है और जल्द ही उनको इसमें न्याय मिलेगा। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली।